दोस्तों, आज हम ऐसे आईएएस ऑफिसर के बारे में बात करेंगे जिनके ऊपर सीधे सीधे 10 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस अधिकारी नागार्जुन बी गौड़ा पर 10 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा है। उन पर यह रिश्वत एक खनन कंपनी पर लगे 51 करोड़ रुपए के जुर्माने को घटाकर केवल और केवल 4,000 करने के बदले लेने का आरोप लगा है। इस मामले से जुड़ी कुछ मुख्य बातें हैं दोस्तों। आरोपी अधिकारी डॉक्टर नागार्जुन बी गौड़ा, जो 2019 बैच के आईएएस अधिकारी है और लोकप्रिय आईएएस सृष्टि जयंत देशमुख के पति भी है। आरोप का समय: यह आरोप अक्टूबर 2025 में सामने आया, जबकि यह मामला उनके हरदा मध्य प्रदेश में अपर जिला मजिस्ट्रेट यानी कि एडीएम के कार्यकाल के दौरान हुआ था। शिकायतकर्ता आरटीआई कार्यकर्ता आनंद जाट ने इस मामले को उजागर किया और गौड़ा पर खनन कंपनी पाथ इंडिया का पक्ष लेने का आरोप भी लगाया है। विवाद का कारण: कंपनी ने कथित तौर पर अवैध रूप से खनन किया था, जिसके लिए तत्कालीन एडीएम ने 51 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था उस कंपनी के ऊपर। बाद में नागार्जुन गौड़ा ने इस जुर्माने को घटाकर केवल 4,000 कर दिया। एक कैसा संभव हो सकता है दोस्तों? सीधे सीधे जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर इनकी पोस्टिंग है, मध्य प्रदेश सरकार के तिजोरी पर चूना लगाने का काम हो रहा है। यानी एक कंपनी के ऊपर उनके पहले जो एडीएम थे उन्होंने 51 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था और यहाँ पर नागार्जुन गौड़ा जी आ जाते हैं और सीधे सीधे वो जांच पड़ताल फिर से करते हैं और उस पर जो आरोप लगाया था 51 करोड़ रुपए का जो जुर्माना लगाया था वो हटाकर केवल और केवल 4,000 रुपये करवा देते हैं। यानी सरकारी जो तिजोरी है उसको सीधे सीधे नुकसान। आईएएस अधिकारी होते हैं सरकार के लिए काम करना, लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि सरकार के लिए काम नहीं किया जा रहा है बल्कि कंपनी से साझेदारी करके कंपनी का पैसा बचाया जा रहा है। तो दोस्तों, ये जो गौड़ा साहब है इन्होंने कुछ महीनों पहले एक किताब भी निकाली थी एथिक्स के ऊपर। एथिक्स एक यूपीएससी के स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए एक सिलेबस होता है, एक सब्जेक्ट होता है एथिक्स पर बात करना, यानी कि सिविल सर्वेंट को कैसा होना चाहिए, कैसा बर्ताव करना चाहिए और वो प्रामाणिक होना चाहिए, यानी कि ईमानदार भी होना चाहिए। ये सब चीजें एथिक्स में पढ़ाई जाती है और दोनों पति पत्नी ने मिलकर एथिक्स के ऊपर एक किताब निकाली और आने वाले जनरेशन यानी कि जो भी लड़के यूपीएससी की तैयारी करते हो, हर साल आपको पता है 4-5 लाख लड़के पूरे भारत में से यूपीएससी की तैयारी करती है। उनको ये गौड़ा साहब लेक्चर भी दिया करते कि यूपीएससी की तैयारी ऐसे करो, ऐसे आपका यूपीएससी निकलेगा, आप आईएएस आईपीएस बनेंगे। और उन्हीं के ऊपर जिन्होंने एथिक्स की किताब निकाली है उन्हीं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। लेकिन गौड़ा साहब ऐसे कह रहे कि ये आरोप निराधार है, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। लेकिन ये तो हुआ है कि सीधे सीधे 51 करोड़ रुपए की जो उनके ऊपर जुर्माना लगाया था पार्थ इंडिया कंपनी के ऊपर, उसको हटाकर केवल 4,000 कैसे कर दिया गया। यानी कि सीधे सीधे सरकारी तिजोरी को चूना लगाने का काम हुआ है यहाँ पर। अब मध्य प्रदेश सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है, मोदी जी क्या एक्शन लेती है? क्या मोदी जी अभी कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा मोदी जी खुद कहते हैं। यहाँ पर सीधे सीधे भ्रष्टाचार हो रहा है दोस्तों। मोदी जी को आगे आकर इसकी जांच करनी चाहिए। अगर गौड़ा जो कि एक आईएएस ऑफिसर है, उनके ऊपर अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो तत्काल उनके ऊपर एक्शन लेने चाहिए दोस्तों। अगर एक्शन नहीं लिए गए तो आने वाले जो आईएएस आईपीएस जो भी बड़े बड़े अधिकारी है उनको एक ताकत मिलती है कि इस देश में भ्रष्टाचार कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मैं ये 51 करोड़ रुपए का उनके ऊपर कंपनी के ऊपर जुर्माना लगाया गया था, तो गौड़ा साहब ने उसको हटाकर केवल 4,000 रुपये, दोस्तों केवल 4,000 रुपये कैसे करवा दिया? ऐसा क्या कारण था? वहाँ के जो लोकल पब्लिक है उन्होंने प्रोटेस्ट किया था और प्रोटेस्ट करने के बावजूद इसकी जांच हुई और जांच में पाया गया था कि अवैध खनन हुआ है। इसी के चलते जो पूर्व एडीएम थे उन्होंने 51 करोड़ रुपए का उस कंपनी के ऊपर जुर्माना लगाया गया था और उस जुर्माने को भरा नहीं गया था अभी तक। लेकिन जैसे ही नागार्जुन साहब की वहाँ पर बदली होती है यानी कि ट्रांसफर होता है, वो आते ही इसकी जांच पड़ताल फिर से करते हैं और बोलते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है वहाँ पर, ऐसा कहते हैं और उनके ऊपर सीधे सीधे 10 करोड़ रिश्वत लेने के आरोप लगाए गए। दोस्तों,
आगे में क्या लगता है, आपकी राय कमेंट कर जरूर बताइए। जय हिंद दोस्तों।